आज हम एक ऐसी हालत को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस होती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी जीएडी की। ये एक ऐसी खामोश चिंता है जो किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। ये बात कितनी सही है ना। जीएडी के अनुभव को ये लाइन पूरी तरह से समझा देती है। ये वाकई एक अंदरूनी लड़ाई है जो बाहर से मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी लगातार चल रही हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये खामोश जंग असल में है क्या। देखिए, जीएडी का मतलब बस कभी कभी होने वाली चिंता नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जहां दिमाग हर वक्त अगर ऐसा हो गया तो वाले मोड में फंसा रहता है। ये रोजमर्रा की आम चीजों को लेकर एक ऐसी बेकाबू चिंता है जिसमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो जब अंदर इतनी उथल-पुथल मची हो तो उसके कुछ संकेत तो जरूर नजर आते हैं। कुछ दिमागी तौर पर महसूस होते हैं और कुछ सीधे सीधे शरीर पर असर डालते हैं। आइए जरा इन संकेतों को समझते हैं। पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सारे लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब छोटी छोटी बातों पर चिंता करना एक ऐसे ओवरथिंकिंग के जाल को जन्म देता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मन हमेशा सबसे बुरे नतीजों के बारे में ही सोचता है और इसी वजह से ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है और एक अजीब सी बेचैनी और चिड़चिड़ापन हर वक्त बना रहता है। और ये जंग सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रहती। ये जो अंदर का तनाव है ना, ये शरीर पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जैसे सीने में भारीपन लगना, अचानक दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना या फिर बिना किसी खास वजह के थका थका महसूस करना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर भी उस दिमागी जंग का बोझ उठा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीएडी होता क्यों है? क्या ये किसी की कोई गलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई सारे जटिल कारण होते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं। गैड किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा होता है। इसमें जेनेटिक्स यानी परिवार की हिस्ट्री एक रोल निभाती है। दिमाग में जो मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, उनका बैलेंस बिगड़ना भी एक वजह हो सकती है। लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है। और हाँ, किसी का व्यक्तित्व, जैसे कि हर चीज को परफेक्ट करने की आदत या फिर बचपन के बुरे अनुभव भी इसकी जड़ में हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब चिंता और डर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो इसका असर उनके रोज के कामों पर पड़ना तो लाजमी है। देखते हैं कि ये कैसे किसी की जिंदगी की क्वालिटी को गिरा सकता है। जीएडी के साथ होता ये है कि एक छोटी सी नॉर्मल सी बात भी पहाड़ जैसी बड़ी समस्या लगने लगती है। दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, जिससे जबरदस्त मानसिक थकावट होती है। इसका सीधा असर काम पर, रिश्तों पर और फैसले लेने की काबिलियत पर पड़ता है। और अगर ये लंबे समय तक चले तो ये हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों को भी दावत दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत जरूरी सवाल आता है। चिंता तो हम सब करते हैं, है ना? तो फिर एक नॉर्मल चिंता और जीएडी में फर्क क्या है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क बहुत साफ है। जो नॉर्मल चिंता होती है वो किसी खास वजह से होती है और कुछ देर बाद खत्म भी हो जाती है। हम उसे संभाल सकते हैं। लेकिन जीएडी में चिंता लगभग हर चीज को लेकर होती है। ये महीनों तक रोज बनी रहती है, बेकाबू महसूस होती है और इसके साथ साथ शरीर पर भी असर पड़ता है। यही इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अच्छी खबर ये है कि इस हालत से बाहर निकलने का एक पक्का रास्ता है। हाँ, ये एक सफ़र है और इसकी एक सही स्ट्रैटेजी होती है। इस सफ़र का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सही डायग्नोसिस। अगर लक्षण 6 महीने से ज़्यादा वक्त से परेशान कर रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल से मिलना बहुत ज़रूरी है। वही सही तरीके से पहचान सकते हैं कि ये जीएडी है या कुछ और। एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है तो इलाज के लिए एक मजबूत प्लान बनाया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर 3 चीज़ें शामिल होती हैं: डॉक्टर की सलाह पर दवाइयों, थेरेपी और अपनी रोज़ की आदतों में कुछ अच्छे बदलाव लाना। ये तीनों चीज़ें मिलके काम करती हैं। थेरेपी की बात करें तो सीबीटी को सबसे असरदार तरीकों में से एक माना जाता है। इसमें होता क्या है कि थेरेपिस्ट आपको अपने नेगेटिव सोचने के तरीकों को पहचानने और उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलने में मदद करते हैं। साथ ही वो चिंता को कंट्रोल करने के लिए सांस लेने जैसी रिलैक्स करने की तकनीकें भी सिखाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि उम्मीद हमेशा है।
ये एक मुश्किल जंग जरूर हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसे जीता जा सकता है। जी हाँ, 100% सही मदद और सही तरीकों से जीएडी को पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। ये कोई लाइफ टाइम की सजा नहीं है। और ये बात कितनी राहत देती है कि सही इलाज और सपोर्ट के साथ लोग न सिर्फ बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। रिकवरी पूरी तरह से मुमकिन है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, चाहे ये खुद के लिए हो या किसी अपने के लिए। क्या इस खामोश जंग को समझना, इसके बारे में बात करना और इसे स्वीकार करना, क्या यही मन की शांति की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम नहीं है?